इटर्नल हेल्थ। मैं हूं शिल्पा और हमारे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान, जस्ट फॉर यू, जो आपको दे रहे हैं आपकी समस्याओं का आयुर्वेदिक उपचार दूरभाष के माध्यम से। जस्ट कॉल अस ऑन 0129 4088 152। डॉक्टर साहब, वेलकम बैक। और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और समअग्नि के विषय पर आपने काफी प्रकाश डाला। अब आपसे पूछना चाहूंगी, इसका कोई मानसिक महत्व भी होता है? माइंड के साथ भी इसका बहुत कनेक्शन है अग्नि का। देखिए, बार बार हमने पहले भी बताया है कि जो अग्नि है वो केवल शारीरिक चीज, शारीरिक लेवल पर ही कार्य नहीं करती जी। मानसिक लेवल पर जितना भी हमारा जो भी हम कुछ सीखते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, कोई चीज सोचते हैं, रीजनिंग जो होती है, या जो हम थॉट्स को जो है प्रोसेस करते हैं, जैसे वो होता है ना, माइक्रो प्रोसेसर एक होता है जी, उसी तरह से अग्नि एक माइंड के लेवल पर उसको तेजस बोलते हैं जी। प्राण तो हमने बताया, प्राण, तेजस, ओजस, तीन चीजें आयुर्वेद में हम अक्सर जिक्र करते हैं जी। तो तीनों का ही जो है कनेक्शन अग्नि के साथ है, क्योंकि प्राण को तो रिलीज कराती है आफ्टर डाइजेशन। जो प्राण है भोजन में, वो उसमें रिलीज होता है। अगर डाइजेस्ट नहीं होगा तो कितना ही न्यूट्रिशियस खाना आप खा लीजिए, उसका आपको लाभ नहीं मिलेगा, वो प्राण उसी में बंद होकर रह जाएगा जी। और तेजस जो है वो मानसिक लेवल पर जो अग्नि है उसको तेजस बोलते हैं। तो अगर आपका मानसिक लेवल पर अगर तेजस कमजोर है, अग्नि कमजोर है, तो मेंटल कंफ्यूजन होता है, लोगों को डिप्रेशन होता है। कई लोग होते हैं ना, उनको माइंड में कुछ चीजें क्लियर नहीं होती, जैसे वो खुद ही कहते हैं कि माइंड जरा मेरा ऐसा रहता है कि जैसे कुछ बादल छाए हुए हैं माइंड में, फॉगी माइंड बोलते हैं जी जी जी। तो ये सारे जो है माइंड के साथ और अग्नि का और माइंड का कनेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए न केवल शरीर के लिए, माइंड के लिए भी इसका इम्पोर्टेंस है जी। वैसे कहते हैं कि अग्नि ही जीवन है। हाँ जी। तो ऐसा क्यों कहते हैं? बिल्कुल, अग्नि ही जीवन है, क्योंकि अभी हमने इतने प्रकार की जो है अग्नियों के कार्य बताए, 13 प्रकार की अग्नियां। और अगर आप और डीपर लेवल पर जाएं, सेलुलर लेवल पर, जो हमारी कोशिका, एक सिंगल यूनिट जो हमारी फंक्शनल यूनिट है जी, जिसको कि सेल बोलते हैं जी। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो परमिएबिलिटी, सेल परमिएबिलिटी बोलते हैं कि किस प्रकार से सेल की जो मेम्ब्रेन है उसमें से भोजन अंदर जाना। तो हमारे आयुर्वेद में लिखा है कि सेल की मेम्ब्रेन के अंदर भी एक अग्नि होती है, उसको बोलते हैं पीलू अग्नि। और सेल के अंदर अगर आप लोगों ने साइंस पढ़ी है तो याद आएगा आपको, एक तो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है जी, जो कि उसमें सारा न्यूट्रिशन होता है। तो ये पीलू अग्नि उस साइटोप्लाज्म को नरिश करती है बाहर से जी। और एक न्यूक्लियस होता है सेल के अंदर जी। न्यूक्लियस के अंदर आरएनए, डीएनए, मैं अब जरा मॉडर्न साइंटिफिक टर्म्स में बोल रहा हूँ, अग्नि का वहां भी महत्व है जी जी। जीन्स होती है हमारी वहां पर। तो वो जो न्यूक्लियस के वहां भी एक अग्नि है, उसकी जो मेम्ब्रेन है उसमें भी एक अग्नि होता है, उसको पितर अग्नि बोलते हैं। इसका वैसे मैं अगर संस्कृत में देखूं तो पितर होते हैं ना हमारे माता पिता जी, तो हम कहते हैं माता पिता से जीन्स आती है, तो उसके साथ वहां भी कनेक्शन इसका बनता है। तो ये जो पिटर अग्नि जो होती है न्यूक्लियस में जी, ये आपके नरिशमेंट पहुंचाती है जीन्स को, डीएनए को। आजकल आपने सुना होगा कितने कहते हैं कि जी वो इसको जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया, इसकी जीन्स में प्रॉब्लम आ गई जी जी। तो अग्नि का वहां भी रोल है। और एक बड़ी कॉमन समस्या आजकल जो एलर्जिक रिएक्शन जिसको बोलते हैं जी। एलर्जिक रिएक्शन क्या होता है कि जब कोई चीज आपने खाई या किसी चीज के आप संपर्क में आए, धुआं, धूल, मिट्टी, या नेजल एलर्जी है, या स्किन एलर्जी है, या पेट की एलर्जी है, तो जब आपकी अग्नि उस बाहर के जो भी आपका एलिमेंट है उसको पचा नहीं पाती है, उसको हजम नहीं कर पाती, तो अग्नि इरिटेट होती है, मतलब वो प्रकोपित होती है, गुस्सा आता है जी, गुस्सा आकर के फिर जो है बॉडी में वो एलर्जिक रिएक्शन पैदा करती है जी। खुजली होती है, किसी को छींकें आती हैं, किसी को पता नहीं क्या क्या रिएक्शन। तो एलर्जिक रिएक्शन भी अग्नि की दृष्टि की वजह से होता है जी। इसी के साथ हमारे अगले कॉलर लाइन पर हैं। हेलो हेलो, नमस्कार जी, वेलकम टू इटर्नल हेल्थ। आपका शुभ नाम? थैंक यू, मैं नरेंद्र कुमार बोल रहा हूँ कानपुर से। हाँ जी। और मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहता था। मेरी समस्या ये है कि प्राइवेट पार्ट्स जो है, ग्रोइन एरिया जी, इसमें बहुत ज्यादा पंजेंट स्मेल आती है, और उसका जो साइड स्किन का कलर है वो बैंगनी कलर का है जी। और एक मेरी आर्म पिट में लेफ्ट साइड में बहुत ज्यादा बार बार, जिससे अगर अपनी हरियाणवी लैंग्वेज में बोले कि जिसे बोलते हैं ना कि मोल टाइप से हो जाते हैं बार बार। अच्छा अच्छा अच्छा। और कुछ गांठें भी हैं, कुछ डॉक्टर उसको अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, देश हैं कि दिस इज एक्स्ट्रा फैट। आप मुझे किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं? देखिए, आप जो बात पूछ रहे हैं उसी के बारे में हमारी चर्चा हो रही है। हम आम का जिक्र कर रहे हैं। ये टॉक्सिन्स हैं आपकी बॉडी में जो कि
खाना जब पूरी तरह से पचता नहीं है, उससे जो बनता है एक म्यूकस टाइप का मटेरियल हमारे पेट के अंदर, और यही जो आम बॉडी में जहां पर भी उसको कमजोर जगह मिलेगी, अच्छा, वहीं पर जाके जम जाएगा, वहां कलर चेंज भी होगा, वहां आपको जो है स्किन में पिगमेंटेशन भी हो सकते हैं, वहां पर जो है पंजेंट स्मेल जो आप बता रहे वो भी हो सकती है, और इसको और गांठों का भी जो आपने जिक्र किया वो भी, गांठ भी इसी से बनती है, जिसको फैट की गांठ बोल देते हैं। हाँ। अगर इससे छुटकारा पाना है तो सबसे पहले अपने भोजन को देखिए आप, अच्छा, कम मात्रा में भोजन करिए, ठंडा पानी बिल्कुल मत पीजिए, भोजन के साथ गुनगुना पानी पीना शुरू कर दीजिए। और एक चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, खाना खाने के बीच में कम से कम 5 घंटे का गैप होना चाहिए। सप्ताह में एक बार जरूर फास्टिंग करिए आप, उसमें बेशक चाहे केवल फ्रूट खाइए। और एक आपने अगर नहीं सुना है तो हम बार बार बताते हैं, हमारा एक आम पाचक नुस्खा है, उसको लिख लीजिए आप। ओके जी। ये जो आम पाचक नुस्खा है आज विश्व भर में प्रसिद्ध हो चुका है, और कितने लोग मेरे पास आते हैं शिल्पा जी ये बताने के लिए कि भाई हमने आम पाचक नुस्खा जब से लेना शुरू किया है 50% रोग तो उसी से ठीक हो गए उनके। तो आप लिख लीजिए 10 ग्राम जीरा, हाँ जी, 10 ग्राम धनिया, हाँ जी, 10 ग्राम सौंठ, हाँ जी, 20 ग्राम पुदीना, हाँ जी, सूखा हुआ, और 20 ग्राम सौंफ। हाँ जी, इनको सबको पाउडर बना के और एक जगह मिक्सचर बना के रख लो। इसको आप गर्म पानी में घोल के भी पी सकते हैं, 1 कप गर्म पानी में 1 चम्मच घोल के पी जाइए चाय की तरह, या मुंह में डाल करके ऊपर से गुनगुना पानी। भोजन के बाद दोनों समय आपको इसको निरंतर सेवन करना है, और रेगुलर एक्सरसाइज करिए। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है अपने भोजन पर नियंत्रण करिए बिल्कुल। ओके, मेरी इससे जुड़ी हुई समस्या ये थी कि मेरा एक ACL टीयर हो गया था राइट पैर का जी, और वो बिल्कुल हील भी हो गया था, और वो फिर मैं योगा मैंने शुरू किया, उसमें थोड़ा ज्यादा जोर लगा और वो फिर मुझे ACL टीयर हो गया है। MRI में आया कि फ्यूजन इन जॉइंट। देखिए ACL टीयर, ये जो टीयर का जो प्रॉब्लम है ये अलग समस्या है, क्योंकि यहाँ एक इंजरी आपकी हुई है, उसके लिए थोड़ा सा आपको कुछ मेडिसिनल ट्रीटमेंट हम देंगे जिससे अंदर से हीलिंग करेगा। अभी अगर आपको इस तरह की कोई समस्या हुई है तो आप जो है रात को 1 कप दूध में 1/4 चम्मच हल्दी मिला के रोज पीना शुरू कर दीजिए। अच्छा, हल्दी में बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, हीलिंग भी करती है और रिपेयर भी करती है, तो ये शुरू कर दीजिए। और इसके साथ साथ हमारे इसी नंबर पे आप बाद में संपर्क करेंगे, कोई डॉक्टर से बात करेंगे, और इसके लिए एक इंटरनल मेडिसिन आप जरूर मंगाइए हमारे यहाँ से, ठीक है? जरूर जरूर जरूर। अच्छा जी, थैंक यू। हाँ जी, जैसे जीवा आयुर्वेद में बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ उपलब्ध है, लेकिन हमेशा व्यक्ति का परीक्षण किया जाता है और प्रकृति के अनुसार ही उन्हें ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसलिए आपने हमारे नंबर्स नोट कर लिए होंगे, उम्मीद है, क्योंकि स्क्रीन पर बार बार फ्लैश हो रहे हैं। तो इन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके प्लीज आप सही उपचार लीजिए। ठीक है जी, हमारे कार्यक्रम में फोन करने के लिए धन्यवाद। गुड बाय। ओके, बाय। तो डॉक्टर साहब, इसी के साथ हमारे एपिसोड का वक्त भी समाप्त हो चला है, तो रिक्वेस्ट करूंगी जाते जाते हमारे दर्शकों को प्लीज कोई संदेश दे दीजिए। देखिए, मेरे ख्याल सब कुछ हमने आज बड़ी अच्छी तरह से समझाया है, और सारे हमारी इस वार्ता का निचोड़ यही निकला है कि अग्नि को हमें बहुत तवज्जो देनी है, उसको बहुत ध्यान से संभाल के रखना है। ये हमारे लिए ऐसा समझ लीजिए कि हमारा बैंक बैलेंस जो होता है ना, उसको बड़े ध्यान से खर्च करना है या उसको संभाल के रखना है। कुछ भी कंपेयर कर लीजिए, जो भी आपकी लाइफ में मोस्ट प्रेशियस थिंग है दैट इज अग्नि। तो अग्नि को आपने संभालना है, और उसके लिए जो है एक, अगर कुछ भी आपको नहीं समझ आता है तो आप, हमारा जीवनानंद का एक प्रोग्राम है, सुबह से शाम तक का हमने पूरा रूटीन उसमें दिया हुआ है। सुबह उठ करके क्या करना है, काम पे क्या करना है, खाना खाते समय आपको कुछ नहीं करना है, उस बुकलेट को पढ़ना है जो कि इंटरनेट पर भी अवेलेबल है, आप मंगा भी सकते हैं हमारे यहाँ से। और जीवनानंद फॉलो करेंगे तो आपकी अग्नि जो है वो मजबूत रहेगी, आप जो है स्वस्थ रहेंगे, और आपकी आयु भी लंबी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, हमारे प्रोग्राम में 4 चांद लगाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। तो दोस्तों, प्रोग्राम खत्म होने के बाद भी आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नोट कर लीजिए हमारा पता, जीवा आयुर्वेद, जीवा मार्ग, सेक्टर 21B, फरीदाबाद, हरियाणा, पिन 121001, इंडिया। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। हमारी वेबसाइट है www.jiva.com। हमारा फोन नंबर है 01294088 जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश, रहेगा इनमें संतुलन तो हो जाएंगे हम अविनाश।
दोस्तों, वैसे तो नोबडी इज इमॉर्टल, लेकिन हम एक चीज डेफिनेटली हासिल कर सकते हैं और वो है अच्छी सेहत, हेल्थ ऑफ माइंड, बॉडी, ब्यूटी एंड सोल। यही है हमारे चैनल का भी उद्देश्य और हम यही विश करते हैं कि आपकी सेहत भी हमेशा अच्छी बनी रहे, आप हमेशा आयुर्वेद की राह पर चलते रहे एंड यू ऑब्टेन गुड हेल्थ ऑल द वे। इसी विश के साथ मैं शिल्पा आपसे लेना चाहूंगी विदा। हमारी कामना आपका आनंदमय जीवन। गुड बाय, नमस्कार।